नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों 6 स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा जहां पे मे भी शायद अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आप परेशान हो रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारे स्टॉक्स को डिस्कस करना। पहला स्टॉक है RVNL। मैंने इस स्टॉक को लेकर आज आई थिंक थर्ड वीडियो बनाई थी, जब मेरे पास एक कमेंट आया कि 80 रुपये पागल हो गए हो क्या, कुछ इस तरीके का समथिंग है। जब मैंने आपसे इनफैक्ट ये मैंने आज नहीं कहा 80 रुपये, मैंने आपसे ये 130 रुपये 35 रुपये पे कहा था, और ये नहीं कहा कि 80 रुपये तक जाने वाला है ये स्टॉक। कभी कभार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है आपके और मेरे बीच में। मैं बोल रहा हूं जो चीज आप सुन रहे हो वो चीज, लेकिन समझ नहीं रहे हो। आपसे क्लियरली बोला जा रहा है कि ये समय लॉन्ग टर्म निवेश के लिए अच्छा नहीं है। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब क्या है? मेरा मतलब है अगर आप RVNL में आज सोच रहे हो मैं 3 साल 5 साल के लिए लगा दूं पैसा, क्योंकि जिस हिसाब से स्टॉक अभी भागा है, अभी गिर भले ही रहा है लेकिन दोबारा भागेगा, आप ठीक हो। लेकिन ये स्टॉक अगर भागेगा भी ना, अभी मैं कह रहा हूं कल से फिर भागने लगे, परसों से भागने लगे, क्योंकि अभी तो बुलिश मोमेंटम में है। अभी तो ये जो 2-3 दिन सेलिंग हुई है इसमें वॉल्यूम्स तो है ही नहीं, बेचने वाले नहीं है, बिना बात के गिर रहा है, डराया जा रहा है लोगों को आई थिंक। तो यहां तो तेजी बनेगी, लेकिन आपका व्यू है 3-5 साल का। आप मेरे से लिख के ले लो, अगर आप इस तरीके का व्यू लेके बैठोगे आप प्रॉफिट बुक नहीं करोगे जल्दी से, और ये फैक्ट है और ये बहुत अच्छी आदत होती है। बट अभी इस स्टॉक में क्या खरीदारी करनी चाहिए? वैल्यूएशंस देखिए इस स्टॉक के। कितने ऐसे स्टॉक्स के नाम गिनाऊं मैं जो एक समय पे ऐसा लगता है कभी नहीं गिरेंगे, खरीद के डाल दो। IRCTC उनमें से एक है। देखिए ये स्टॉक आपके लिए 6000 पे चल रहा था, रोज 10% भाग रहा था, आ गया ना दोबारा 600 पे। 6000 से 600 पे नहीं आया, हालांकि आया 1300 रुपए से है, तो क्योंकि स्प्लिट हो गया था वो। तो अभी आधे दाम में मिल रहा है, ये भी आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, समय समय की बात है। जुबली एंड फूडवर्क्स 900 रुपए चला गया था, आया ना दोबारा 450 पे। न जाने कितने एग्जाम्पल्स हैं। डी मार्ट 6000 का हो गया था, आया ना। बजाज फाइनेंस जैसा दिग्गज शेयर 8000 से नीचे आया ना 5500 तक। तो नीचे तो सब आते हैं मेरे भाई, सिर्फ समय की बात है। तो आप ट्रेड कर रहे हो, स्टॉप लॉस लगा के खरीद रहे हो ट्रेडिंग पर्पज से, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट सोच रहे हो इन लेवल्स पे, तो वो मेरे को सही नहीं लग रहा। RVNL के भी करंट लेवल्स के हिसाब से बात करूं मैं, तो 5% के सर्किट पे क्लोजिंग दी है आज भी। देखिए विदाउट वॉल्यूम गिर रहा है, बाउंस बैक आएगा ऐसा लगता है, और जब बाउंस बैक आएगा तब आपके पास मौका होगा थोड़ा बहुत एग्जिट करने का। तो ये मेरा इस समय व्यू है RVNL को लेकर। लॉन्ग टर्म पर्पज से मैं बुलिश हूं इस स्टॉक को, इसके कारोबार को लेकर और इस कंपनी को लेकर, लेकिन इन लेवल्स पे मैं आपको खरीदारी करने की राय नहीं दूंगा। बाकी आपके डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, दोस्तों इस स्टॉक के क्वार्टरली नंबर्स आए कल के सेशन में, और नंबर्स बहुत ज्यादा खराब हुए, जिसकी वजह से स्टॉक आज 10% से भी ज्यादा क्रैश होता हुआ दिखा। इस स्टॉक पे मैंने मॉर्निंग की पहली वीडियो शूट करी थी आज के सेशन में, जब ये स्टॉक ऑलमोस्ट 8-9% नीचे था। तब भी आपसे ये कहा था कि ये स्टॉक ना नीचे जा रहा है और दोबारा अपने फ्रेश लोज लगा सकता है, जो कि 305 पे है, और अगर वो ब्रेक करेगा ना तो 1 साल का कंसोलिडेशन का ब्रेक डाउन होगा, बड़ी गिरावट की तैयारी हो सकती है स्टॉक में। अब ये भी एक एग्जांपल है, ये भी तो देखिए जब आया था IPO तो कैसे हीरो की तरह भागा और वहीं से नीचे आ गया ना, तो सब नीचे आ जाता है। लेटेंट व्यू में जिसके पास भी पोजीशन है, आपको एक स्ट्रिक्ट एसएल जरूर फॉलो करना है, वो है इसका क्लोजिंग, जो कि आपका 52 वीक लो है, या आप लाइफ लो कह लीजिए इसी का, क्योंकि लास्ट ईयर में भी ना यही लेवल्स लगे थे, उसके बाद ऊपर गया और फिर नीचे जाने की तैयारी कर रहा है। बाकी लॉन्ग टर्म पर्पज से स्टॉक अच्छा दिखता है, बट जिस हिसाब से इसका प्रॉफिट घट रहा है, जिस हिसाब से इसके मार्जिन 36-37% मार्जिन करने वाली कंपनी 21% के मार्जिन पे आ गई है, तो ये बाजार डेफिनेटली इसको रिवॉर्ड नहीं करेगा। और जो अभी ये 44 के पीई पे ट्रेड कर रहा है ना, ये 30 तक पीई पे आ सकता है, जिस केस में बहुत ज्यादा बड़ी गिरावट हो सकती है। तो आप स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए, और लॉन्ग टर्म का है तो फिर कोई इशू नहीं है, गिरावट आएगी तो थोड़ा बहुत और एवरेज कर लेना। JBM ऑटो, इसके नंबर्स आए आज दिन के दौरान, मैंने वीडियो भी शेयर करी थी, और नंबर बहुत ही ज्यादा खराब थे। उन नंबर्स के बाद स्टॉक में पिटाई भी अच्छी खासी पड़ गई। नंबर्स आते ही शार्प करेक्शन देखने को मिला आपको, और लगभग स्टॉक आपके लिए 7% गिरकर बंद हुआ है 773 पे। 775 का एक इंपॉर्टेंट लेवल था जिसके नीचे क्लोजिंग दी है, और कल स्टॉक अगर इसके नीचे ट्रेड करता है तो ये स्टॉक पहले तो 740 तक जाता हुआ दिखेगा, और वो लेवल ब्रेक हो गया तो 680 भी आपके लिए स्क्रीन पे आता हुआ दिख सकता है। तो अलर्ट जारी है। इसके पीछे 2 बड़े लॉजिकल रीजन है। पहला, स्टॉक पिछले 6 महीने में 90% भागा है, और इस तरीके के तेज रनअप के बाद अगर आपकी कंपनी खराब नंबर पेश कर दे तो बाजार उसको काफी हैवीली पनिश कर सकता है। तो ये व्यू है। सेकंड तरफ अगर आप देखो तो टेक्निकल बेसिस पे बहुत स्ट्रांग है, तो जो रिजल्ट वगैरह से मतलब नहीं रखते वो अपने चार्ट्स को देखकर बने रहेंगे, तो ये पॉजिटिव साइड है। इसीलिए अगर लेवल ब्रेक करेगा तभी हमें करना है, अदरवाइज होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है UPL। इसको लेकर एक हमारे व्यूअर है जिनका कमेंट आया था, भाई इस पे वीडियो बना दीजिए, बिना बात के गिरता जा रहा है। तो बात है इसमें, बात ये है इसके नंबर्स आए थे,
एक दो दिन पहले। इन नंबर्स के बाद से स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल रही है आपको। 679 रुपीज के लेवल्स पे करंटली स्टॉक क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। लॉन्ग टर्म पर्पज से बने रहो। 900 रुपए का लक्ष्य, कंपनी ने बायबैक भी 900 रुपए पे किया था। और इस स्टॉक की बात करें तो ये एग्रोकेमिकल में मार्केट लीडर बादशाह है, कहीं नहीं जाने वाली कंपनी। और 680 पे ट्रेड कर रहा है अभी, थोड़ा और गिर जाए 650 के का समथिंग आए। एवरेज भी करना, फ्रेश बाइंग करनी है, फ्रेश बाइंग भी करना और होल्ड करना, ट्रस्ट में पैसा बनेगा। निफ्टी की टॉप क्लास कंपनी है एक तरीके से। नेक्स्ट स्टॉक ABFRL। दोस्तों इस कंपनी का मर्जर हुआ है TCNS क्लोथिंग से, दोनों स्टॉक्स गिर रहे हैं। देखिए ABFRL के निवेशकों को और बड़े बड़े लोगों को ये लग रहा है कि भैया ये बेफालतू में एक्विजिशन कर रहे हैं, इन पे पैसा थोड़ा आता है, खरीदने बड़ा चले जाते हैं, डेट में आ जाते हैं, कर्ज में आ जाते हैं। कंपनी के पास 500-600 करोड़ का कैश आया, 1500 करोड़ की एक्विजिशन कर ली, 1000 करोड़ का फिर डेट कर लिया। और एक्विजिशन भी आप किसे करोगे? जो कंपनी उभर रही हो, ग्रो कर रही हो, बढ़ रही हो। ये ऐसी को कर रहे हैं जो गिर रही है, TCNS ब्रांडिंग। तो ये बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। वहीं TCNS को देखें तो मर्जर में भैया सेम वैल्यूएशंस को मैच करना है, तो वो भी गिर रहे हैं। तो ये रीजन है इसका। अब इसमें क्या करें क्या ना करें, बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि ये एक कॉर्पोरेट एक्शन चल रहा है जिसको लेकर कभी भी कुछ भी खबर आ सकती है। तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करें। मैंने आपके साथ चीजें शेयर कर दी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसको लेकर काफी कमेंट्स हैं कि स्टॉक गिर रहा है, हमने ले रखा है, क्या करें। ये यूनियन बैंक की बात करें तो बैंकिंग स्टॉक्स में एक अच्छा लगता है मुझे PSU में, एंड बैंक भी काफी अच्छी तेजी से ग्रो कर रही है। बट इस स्टॉक को हमने लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ बहुत पहले शेयर करा था 40 रुपए, वहां से 90 रुपए तक की तेजी बनी थी, हमने तो 70 पे ही बिकवा दिया था। स्टॉक अभी भी 70 पे ही ट्रेड कर रहा है। टेक्निकल बेसिस पे देखें तो स्टॉक में एक अच्छा चार्ट पैटर्न था और बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न था जिसका ब्रेकडाउन दिया है। और मैंने आपके साथ इसके नंबर आए थे तब भी यही कहा था, स्टॉक में बने रहे, लेकिन 71 से 70 रुपए का स्टॉप लॉस है एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स पे। अब ये यहाँ से नीचे गया ना तो फिर मुझे लगता है अब मौके निकल गए हैं लेने के, फिर एग्जिट ले सकते हैं हम चाहे तो। बाकी टेक्निकल बेसिस पे अभी भी अगर आप ट्रेंड लाइन खींचोगे ना लोअर एंड से, तो अभी भी टेक्निकल बेसिस पे ट्रेंड लाइन के ऊपर ही है स्टॉक। ये तो इतना नेगेटिव तो नहीं हूँ इस स्टॉक को लेकर, बट थोड़ा बहुत आपको स्टॉप लॉस जरूर मैंडेटरी रखना है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।